हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई फ्रेश एंड लेटेस्ट वीडियो के अंदर है। तो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। आखिर आपका यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2022 का जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, वो आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2022 के ऊपर। ये आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्टिंग होंगे, इसके लास्ट डेट क्या रहेगी, इसके अंदर आपकी एज लिमिट वगैरह है, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाई वन करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब है वो अवश्य कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी की आज का वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका नया लेटेस्ट वैकेंसी जिसका नाम है CDS मीन्स कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2022 है। तो इसके आपका जो नोटिफिकेशन है वो कल आ गया था 22 दिसंबर 2021 को। तो चले जानते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे, कल से स्टार्ट हो चुके हैं 22 दिसंबर 2021 से। अब जानते हैं फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो 11 जनवरी 2021 तक ये भरे जाएंगे। अगर आप ही इनके इच्छुक को भरने के तो आप भर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसके ऊपर आप एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं एप्लीकेशन विड्रॉल। तो सबसे पहले जानते हैं एप्लीकेशन विड्रॉल होता क्या है। मीन्स अगर मान लीजिए आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, बाद में अगर आपका मूड चेंज होता है कि हम लोग इस बार एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका जो नंबर ऑफ काउंट है वो काउंट नहीं होगा अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को वापस लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं 18 जनवरी 2022 से लेकर के 24 जनवरी 2022। मीन्स कुल मिलाकर के आपको 6 से 7 दिन का इसके अंदर टाइम दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा और इस एग्ज़ाम के अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। अब बात करें इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। तो इस बार आपकी 2022 के अंदर 341 पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ऑलरेडी जानते होंगे कि CDS का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो एक साल में 2 बार निकलता है। तो हम लोग डिस्कशन करें CDS फर्स्ट 2022 का। तो जो आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हुआ है 341, जिसके अंदर आपका IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, INA इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये आपके कुल मिलाकर के 3-4 पोस्ट है। इनकी टोटल वैकेंसी है 341 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। अब बात करें हम लोग एज लिमिट की। तो एज लिमिट के अंदर आपका IMA एंड INA इन दोनों के लिए आपकी जो DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ वो 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2004 तक के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें एयरफोर्स एकेडमी की, तो इसके अंदर आपकी एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2023 को आपकी एज है वो 20 से लेकर के 24 साल तक के बीच में होनी चाहिए, 1 जनवरी 2023 तक। आप जानते हैं इसके अंदर OTA मीन्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसके अंदर आपकी जो एज लिमिट है वो रखी गई है। आपकी जो DOB है वो मैच करनी चाहिए 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2004 तक। इनके बीच में आपकी जो भी DOB आ रही है वही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ अप्लाई करने से पहले आप एक बार ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, उसके बाद में ही अप्लाई कीजिएगा। आप जानते हैं इसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका IMA मीन्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड OTA, इसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन रखा गया है, चाहे इसके अंदर आपका BSc हो, BTech हो, कुछ भी करा को हो, मात्र आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सेकंड आपका INA इंडियन नेवल एकेडमी, इसके अंदर आप अगर आपने BE और BTech कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा एयरफोर्स, इसके अंदर आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है विद फिजिक्स और मैथ, या फिर आपने BE और BTech कर रखा है तो आप एयरफोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपका क्वालिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 22 दिसंबर 2021 से, और इसके लास्ट डेट है 11 जनवरी 2021 है।
अब जानते हैं इसके अंदर आपका एग्ज़ाम पैटर्न। आखिर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न वो क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आपका IMA मीन्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी, दूसरा INA इंडियन नवल एकेडमी और तीसरा आपका एयरफोर्स एकेडमी। तो अगर आप इन तीनों के लिए अप्लाई करते हो तो आपका कुल मिलाकर के 3 पेपर होंगे, वो भी एक साथ। पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश का, दूसरा होगा आपका जीके का और तीसरा पेपर होगा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। तो फ्रेंड्स, जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन है इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स, इन सभी के लिए आपको मात्र 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको एक जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का टाइम दिया जाएगा। अगर बात करें आपको कितने क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, तो आपकी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और कुल मिला के अगर बात करें नंबर की, मार्क्स की, तो आपके 100 मार्क्स का होगा। वहीं अगर बात करें जीके की, तो आपका जो जीके वाला पेपर है वो भी इसके अंदर भी आपको 2 आवर दिया जाएगा। और अगर बात करें क्वेश्चन की, तो 100 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे और 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा जीके का। अब बात करें तीसरे के अंदर, तीसरा पेपर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसके अंदर भी आपको 2 घंटे का यानी 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा पेपर के अंदर सोल्व करने के लिए। और कुल मिलाकर के इसके अंदर भी आपके एक पेपर भी आपका 100 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के आपके 3 पेपर होंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्या हमारे जो पेपर है वो जैसे आज इंग्लिश का हो गया, कल जीके का हो गया, तो इस प्रकार से क्या हमारे जो पेपर वो कंडक्ट होते हैं क्या? तो इसका आंसर रहेगा बिल्कुल नो, क्योंकि आपके जो तीनों पेपर है इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो सिर्फ केवल ओनली एक के डे मीन्स ओनली 1 डे के अंदर ही कंडक्ट होते हैं। एक ही दिन में तीनों पेपर कंडक्ट होंगे। मान लीजिए आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो कंडक्ट हुआ 8 से 10, उसके बाद में होगा जीके 12 से 2, फिर जो आपका मैथमेटिक्स है वो होगा 4 से 6। कुल मिलाकर के आपका पैटर्न है वो ऐसा ही रहने वाला है। ये तीनों के तीनों पेपर आपके एक दिन में ही कंडक्ट होंगे, ना कि अलग अलग डे के अंदर है। अब बात करें अगर आपने OTA के लिए अप्लाई किया है, तो OTA के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका 2 पेपर रहेंगे। पहला आपका इंग्लिश और दूसरा आपका जीके है। तो OTA जिसके अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपका जो मैथमेटिक्स है, मैथ, वो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका 2 पेपर ही होगा। कौन सा? पहला इंग्लिश का, दूसरा जीके का। तो OTA वाले अभ्यर्थियों को मैथमेटिक्स के अंदर छूट दी गई है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। सिलेबस के ऊपर हम लोग जल्दी एक नया वीडियो बनाएंगे विद डिटेल के साथ, तो आप प्लीज़ आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।